क्या भरोसा देगी आपकी सरकार कि स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, छात्रों के प्रति पूरी तरीके से सरकार संवेदनशील है और सरकार प्रतिबद्ध है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। और अभी देखिए, नीट का एग्जाम पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गया। मगर यहां समस्या क्या है कि जो लोग उसके अंदर घुस गए हैं, मैं दर्शकों से कहता हूं, क्या वो छात्र हैं? अब एक कोई टीचर प्रोफेसर आके कहती है अल्लाह का नाम रहेगा, उसका क्या लेना देना है छात्र से? प्रेमानंद महाराज ढोंगी हैं, महाराज नहीं है, इसका छात्र आंदोलन से क्या लेना देना है? इसका नीट की परीक्षा से क्या लेना देना है? ये मुझे बता दें। उमर खालिद को जेल से बाहर होना चाहिए, इसका क्या लेना देना है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, नीट के एग्जाम में इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए होता है, तो इंजीनियरिंग के बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं और मेडिकल के बच्चे जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से लेके न्यूटन के लॉ से लेके जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स और ये सब होते हैं बॉटनी में, कोई रास्ता बता दे इसका क्या कनेक्शन है। और देखिए, राहुल गांधी जी विचित्र 152 पेपर लीक बोल रहे हैं। भाई साहब, इसमें तो सब आपके राज्यों के भी हैं। ठीक, 19 कांग्रेस शासित, मुझे याद है, राजस्थान के हैं। यानी इसी की वजह से ये बेचारे कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि ये अपने ही क्वेश्चन को गलत लिख देते हैं। ठीक है सुधांशु जी, अगर साजिशें भी हो रही हैं तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की है ना कि इन साजिशों को नेस्ता नाबूद किया जाए। ये कोशिशें भी आप ही को करनी है कि ऐसे प्रोटेस्ट को बंद करवाया जाए। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो ये जिम्मेदारी भी आपकी। रही बात विपक्ष की, तो प्रियंका चतुर्वेदी जी, अब सरकार ये कह रही है कि विपक्ष में तो क्रेडिट लेने की भूख है, विपक्ष तो क्रेडिट लेना चाहता है, मुद्दे से ज्यादा इस बात की विपक्ष को पड़ी है कि कौन युवाओं के साथ ज्यादा खड़ा है, और यही कल दिन भर से हम देख रहे हैं। अगर आज बीजेपी युवाओं के साथ खड़ी होती तो शायद विपक्ष में ये होड़ ही नहीं लगी होती। जब सत्ता पक्ष ही युवाओं को छोड़ बैठी है, सत्ता पक्ष के चलते ही जो वो बच्चे मांग कर रहे थे कि उनका इस्तीफा होना चाहिए, अब तक इस्तीफा नहीं दिया गया है। और बात सिर्फ नीट यूजी की नहीं है, CUET की भी है, जहां उस सिस्टमैटिक ग्लिचेस आए थे। बात UGC गाइडलाइंस की भी है। मुझे हैरानी होती है, सुधांशु जी हमेशा UGC गाइडलाइंस के लेकर चुप्पी बांधे रहते हैं, जबकि पूरे नॉर्थ इंडिया में इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ था, पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट हुआ था। और ये प्रोटेस्ट जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने UGC गाइडलाइंस पर स्टे लगाई थी। उससे क्या आ रहा था? वो विभाजनकारी सोच जो भारतीय जनता पार्टी की धर्मों को लेकर हुई है, वो जातियों को लेकर कर रहे थे, वो भी धर्मेंद्र प्रधान कैंपसेस में कर रहे थे, जहर घोलने का काम कैंपसेस में कर रहे थे। उसके विरोध में सुधांशु त्रिवेदी जी चुप रहे, बल्कि उनको उस समय पे बोलना चाहिए था, पर खैर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई। 2024 में जब नीट के एग्जाम लीक हुए थे, तब यही धर्मेंद्र प्रधान जी ने आकर कहा था, मंच पे पार्लियामेंट के सदन में कहा था कि मैं ये फिर से रिपीट नहीं होने दूंगा। क्या होता है? 2025 में फिर से रिपीट होता है, 2026 में एग्जाम कैंसिल होता है, फिर से 22 बच्चे सुसाइड होते हैं कि जाने जाती हैं, फिर भी इनकी आंखों में किसी तरीके की नमी नहीं आती है, अहंकार में कोई कमी नहीं आती है। तो ये तो इनकी दिक्कत है। और आज यहाँ पे आकर कह रहे होड़ मची हुई है, कोई वहां पे कोई छोटा बच्चा रहता है, क्रेडिट दो, कोई प्रधानमंत्री के बाहर करता है। अरे भाई साहब, बस एक ही चीज पूछ रही हूँ आपसे, चाहे प्रधानमंत्री के घर के बाहर करें या चाहे जंतर मंतर पे करें, चाहे मुंबई में करें, चाहे पटना में करें, मांग तो एक ही है ना। मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और ये बात करें कि मंच पे आकर लोग ये बोल रहे थे अल्लाह का नाम होगा, ये नाम होगा, वो नाम होगा, क्या ये हमारे पिटीशन में है? हमारी मांग क्या है? मांग सिर्फ ये है कि युवाओं की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सरकार से आनी चाहिए। ये क्रेडिट की होड़ ही नहीं मचती अगर आप लोग खुद आज युवाओं के साथ खड़े होते। तो यहाँ वहां की सब जगह की बात करना, जो जिम्मेदारी है उससे बचकर निकलना, ये हम पार्लियामेंट में भी देख रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी देख रहे हैं, और यही इस देश की सबसे बड़ी। लेकिन क्या प्रियंका जी, आप लोगों की लड़ाई खुद आप लोग कमजोर नहीं कर रहे हैं? अगर मसला एक है, मैम अलाउ मी टू कंप्लीट। बोले। स्कूल के बच्चे, मैं बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप मुझसे दूसरा सवाल पूछ सकती हैं। मुंबई जैसा शहर जहां पे सारे स्टूडेंट्स एपॉलिटिकल होते हैं, छात्र की राजनीति नहीं होती है, छात्राओं को राजनीति करने नहीं दिया जाता है, आज वो भी इकट्ठा हो रहे हैं और 900 से ज्यादा बच्चों को डिटेन किया है मुंबई शहर में। और आप बात कर रहे हैं कि होड़ मची। अरे होड़ नहीं मची है, हम सब कह रहे हैं आप पूरा क्रेडिट ले लीजिए, प्रधानमंत्री जी को दे दीजिए, देश की भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, कोने कोने में अपना झंडा लहराइए, हर इंस्टीट्यूशन में झंडा लहराइए, पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा करवाइए। कराएंगे आप?